Hello everyone. If you are aiming to crack NEEM-SET 2025, then you are in the right place. आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीम सेट का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नीम सेट एग्जामिनेशन के बारे में अभी अभी सुना होगा और वो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन उन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग नीम सेट 2025 को क्रैक करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जो कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर 2024 की बात करें, लगभग 30 से 40 हजार बच्चों ने एग्जामिनेशन को दिया था। एनआईटीज में एमसीए के लिए जो सीट है दोस्तों, लगभग 1000 के बराबर है। तो सबको सीट्स मिल पाना तो असंभव सी बात है। तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, पास्ट में स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली क्या गलतियां की थी, उनसे सीख लेके हम लोग क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों यही आज के सेशन का उद्देश्य होने वाला है। मेरा नाम है मुकेश जैन और मैं एनएचजी एकेडमी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। कंप्लीट रोड मैप एंड स्ट्रैटेजीज टू क्रैक नीम सेट 2025 को डिस्कस करने के पहले दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको नीम सेट एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, और ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हम लोग नीम सेट एग्जामिनेशन के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नीम सेट एग्जैक्टली क्या है, कितने सीट्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीम सेट एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। आप अगर बीसीए कर रहे हैं या बीएससी करके रखा है, बीबीए कर रहे हो और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आपका मैथ्स या स्टैट्स एक भी सब्जेक्ट होगा और आप सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करना चाहते हैं, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, तो गाइज आप नीम सेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। नीम सेट एग्जामिनेशन जो कि एमसीए के लिए जानी जाती है, अगर आप एनआईटीज में एमसीए कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीम सेट एग्जामिनेशन देना होता है। नीम सेट का लॉन्ग फॉर्म अगर आप स्क्रीन पे देखें, नेशनल लेवल एमसीए एंट्रेंस फॉर एनआईटीज। कंपटीशन ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने कहा 2024 में लगभग 30-40 हजार बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था दोस्तों। बट अगर राइट स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर रोड मैप हो, तो आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, नीम सेट 2025 एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होंगे, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में है। दोस्तों, अगर हम लोग 2024 के यानी 2024 के नोटिफिकेशन को फॉलो करें तो लगभग मार्च मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। उसी समय अगर एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होगा या सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव होगा, तो पता चलता है। बट जैसे कि नीम सेट एग्जामिनेशन काफी स्टैंडर्ड एग्जाम है, एवरी ईयर इतने अलग अलग बदलाव नहीं होते हैं। तो लगभग जो 2024 का नोटिफिकेशन था उसी को 2025 में फॉलो किया जाएगा। 2024 में नीम सेट एग्जाम जून के सेकंड वीक में कंडक्ट कराया गया था। तो 2025 में भी लगभग हम लोग जून के सेकंड वीक में इस एग्जाम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर 2023 के पहले की बात किया जाए दोस्तों, तो लास्ट संडे ऑफ मे मंथ को एग्जाम कंडक्ट किया जाता था एवरी ईयर। बट 2024 से इस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। तो गाइस, यहाँ से अगर हम बात करें तो लगभग 7-8 महीने अभी भी इस एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं। तो गाइस, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी तक आपने नीम सेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया होगा, तो अभी भी आप इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के पहले उसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2024 का नोटिफिकेशन हम लोग इस एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। नीम सीईटी एग्जाम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है दोस्तों मैथमेटिक्स का। दूसरे सेक्शन की बात करें तो एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस का। और दोस्तों, चौथा सेक्शन है जनरल इंग्लिश का। मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे दिया गया है। इन टोटल अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट्स, जिसमें से आपको मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड आपको 70 मिनट्स मिलते हैं। इस दौरान आप लोग सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। अगर आप लोग मैथमेटिक्स में मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चंस इन टोटल मिलते हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए और अब आपको लग रहा है मैं रीजनिंग में स्विच कर लूं, आप नहीं कर सकते। तो 70 मिनट्स आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग आगे देखें, रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपको मिल जाते हैं 30 मिनट्स। सो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम लोग 30 मिनट्स। देन
हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश की जहां तक बात है तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, तो उसको भी हम लोग माइनस कर देते हैं दोस्तों। 70, 30, 100 एंड 20, 120 ये हो गया टोटल 0। तो इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि बिल्कुल टाइम बाउंड एग्जाम है, तो आपको इन टाइम सभी क्वेश्चंस को स्विच करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग अच्छा आता है तो चलो मैथ्स को छोड़ देंगे, पूरा टाइम रीजनिंग पे लगे रहेंगे, कंप्यूटर सेक्शन पे लगे रहेंगे। दोस्तों आप लोग नीम सेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर। अब जानते हैं एग्जैक्टली कौन से सेक्शन को कितने मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, मैथमेटिक्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इन 70 मिनट्स। हर क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 फाइजा अगर करें तो 60, तो टोटल बन जाता है दोस्तों 600 का। क्या निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। तो आपको हर गलत क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपने गलत कर दिया तो 1.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग 6 फोर्जा करें तो 24, ऐसे दोस्तों 240 मार्क्स आपको मिल जाते हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। अगर हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों मिला के देखिए, कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चंस। और कंप्यूटर के लिए आपको ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश के लिए ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इन टोटल कंप्यूटर सेक्शन के लिए 120 मार्क्स और जनरल इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स। ऐसे टोटल मार्क्स अगर इस एग्जामिनेशन के देखें तो 1000 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। तो एग्जैक्टली कितने मार्क्स आप स्कोर करें तो आप लोग नीम सीईटी क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस अगर 1000 मार्क्स में से जहां तक के लास्ट स्टैटिस्टिक्स का अंदाजा हम लोग लेके चल रहे हैं, तो लगभग अगर आप 550 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो दोस्तों एनआईटीज, लगभग एनआईटीज में आप सीट सिक्योर कर सकते हैं। मैं टॉप एनआईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी ये जो रैंक है या ये जो स्कोर है थोड़ा आगे 600 प्लस तक भी पहुंच सकता है, बट 500 टू 550 ये एवरेज स्कोर है दोस्तों। अगर इतना स्कोर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली एनआईटीज क्रैक हो जाए। जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए टोटल सीट्स कितने हैं, कौन से एनआईटीज है, कहाँ हमें जाना होगा, दोस्तों ये जानना भी जरूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग एमसीए सीट्स इन एनआईटीज की बात करें तो लगभग आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ दोस्तों जिससे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। आप चेक कर सकते हैं एनआईटी अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर, सूरतकल। और दोस्तों सूरतकल के बारे में बता दूं, नई जानकारी सूरतकल के बारे में निकल के आ रही है कि सूरतकल ने नेक्स्ट ईयर से यानी 2025 से एमसीए कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया है। काफी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है जब नया नोटिफिकेशन आए तो सूरतकल अपने नोटिफिकेशन जिसमें एमसीए कोर्स को बंद करने की बात की जा रही है उसको वापस ले ले। दोस्तों त्रिची, वरंगल, भोपाल, पटना और यहाँ पे लास्ट 2024 के नोटिफिकेशन को देखें तो ट्रिपल आईटी भोपाल भी नीम सीईटी के अंडर एमसीए कोर्स अब प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है इन 2025 और भी ट्रिपल आईटीज इस नीम सीईटी एग्जाम में जुड़। एक और कॉमन सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि एनआईटीज में जो एमसीए कोर्स है एग्जैक्टली कितने ईयर्स का होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं एनआईटीज में एमसीए कोर्स ये लगभग 3 इयर्स का होता है। हाँ, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये कोर्स एआईसीटी के अकॉर्डिंगली 2 इयर्स का है, बट एनआईटीज में ये कोर्स आपको 3 इयर्स का मिलेगा। जहां तक यहाँ अगर हम लोग एनआईटी वारंगल या जमशेदपुर की बात करते हैं, आप देख सकते हैं ऑफर्स अ 3 इयर ड्यूरेशन एमसीए प्रोग्राम बट विथ एन ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट टू एग्जिट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो उस टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो लगभग ये कोई करना नहीं चाहेगा कि आप एनआईटीज में पहुंच गए और वहां से आप पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके आए। दोस्तों फिर 2 इयर्स का करे बाहर या यहाँ पे 3 इयर्स का करे। गाइस एनआईटीज के जो प्लेसमेंट है ना, ऑसम प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो आपको पैकेज मिलेगा वो बाकी किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एनआईटीज का एजुकेशन, उसका नाम, उसका क्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ी बात। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस स्ट्रैटेजीज एंड कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक नीम सेट 2025। दोस्तों सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा। जो गोल आपने डिसाइड किया है नीम सीट को क्रैक करने के लिए, वो अगर बहुत कैजुअली किया है, बाकी बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उस एग्जाम को अपियर करने वाले हैं, इसलिए मैं वो एग्जाम देने वाला हूं, तो दोस्तों आप इसको अभी स्टॉप कर दीजिए।
नीम सेट को क्रैक करने के लिए बहुत रियलिस्टिक गोल बनाने होते हैं और जो अपने वीकनेस है उनको कंसिस्टेंटली हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंप्रूवमेंट करना होता है। दोस्तों, आज ही आपको कितना रैंक चाहिए, कौन सा एनआईटी आपको सिक्योर करना है और साथ ही साथ आपको पैकेज कितना चाहिए, ये सभी बातें आज ही आपको सोचनी पड़ेगी। और आप इस एनआईटी के सपने को लेके कितने पैशनेट है वो डिसाइड करेगा कि आप नीम सेट क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो रोड मैप पे चलने के पहले आपको ये जो फंडामेंटल चीजें हैं इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी। जब आप ये सोच लेते हैं कि एमसीए के बाद मैं कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कौन सी एनआईटीज में मैं जाना चाहूंगा, उसके लिए मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, जब वो नंबर आ जाता है दोस्तों, तब आप एक डेडिकेटेड वे से उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। बट बहुत अगर कैजुअल अप्रोच है तो दोस्तों नीम सेट का सपना सपना ही रहे। नीम सेट एग्जामिनेशन का जो बैकबोन है दोस्तों वो है मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स नीम सेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सपना सपना ही रहेगा। नीम सेट एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का अटेम्प्ट करते हो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, बल्कि वही रीजनिंग या कंप्यूटर सेक्शन का आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको सिर्फ 6 मार्क्स मिलते हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है। और जब हम 1000 मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों टोटल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो 600 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा भाई 550 प्लस आप स्कोर कर लेते हो तो आपका एनआईटी लगभग सिक्योर हो गया। भाई 600 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स ही है। अगर मैं रीजनिंग का 240 और कंप्यूटर इंग्लिश का 120 मिला भी दूं दोस्तों तो 550 टैली नहीं बनेगा। तो आप समझ जाइए कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितना है। अब आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, भाई मैंने तो बीसीए करके रखा है, मेरा तो बीबीए है, मैंने तो मैथ्स 10th में पढ़ा था, मैंने 11th में पढ़ा था, मैंने 12th में पढ़ा था, इन 3 इयर्स में मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल गैप हो गया है, तो भाई नीम सेट क्रैक होगा क्या? दोस्तों, नीम सेट का एग्जाम ये जेई मेंस के लगभग बराबर ही है। जेई मेंस जो आईआईटीज में इंजीनियरिंग के लिए होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिक्स के लिए आपको मिलने वाले हैं लगभग 70 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग अगर आप यहाँ पे रफ देखें तो आपको 1-1.5 मिनट के करीब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड अगर आपका नहीं होगा, मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको काफी अच्छे से वो क्वेश्चन आ रहा है, दोस्तों उतना इनफ नहीं है। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है दोस्तों, मैथमेटिक्स में भले 50 क्वेश्चन आते हो बट लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल प्रोसीजर ओरिएंटेड होते हैं। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने से आंसर आ जाता है, आपको लॉजिकली कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। तो आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सेपरेशन करते आना चाहिए हर टॉपिक का। प्रोसीजर ओरिएंटेड कौन से है, लॉजिकल कौन से है, थिंकिंग किस में लगने वाला है। तो गाइज अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स को क्रैक कर सकते हो। तो यहां से आने वाले 7-8 महीने में हमारा एग्जैक्टली प्लान क्या होना चाहिए? गाइज पहले 3 मंथ्स आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए अगर अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो। अब फाउंडेशन का मतलब क्या? तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि रीजनिंग के टॉपिक वो देख लेते हैं, क्वांट के टॉपिक देख लेते हैं, इंग्लिश के देख लेते हैं, कंप्यूटर के देख लेते हैं, उनको लगता है बस नीम सीट आसान करना बिल्कुल आसान सी बात है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। पूरा एग्जाम मैथमेटिक्स पे बेस है। आप रीजनिंग का सेक्शन खोल के देख लीजिए, बहुत से क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स के फाउंडेशन पे ही बेस है। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो आप उस पर्टिकुलर पीरियड में या पर्टिकुलर टाइम में आप स्पीड से मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे और राइट एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। अब फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए क्या करें? आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। भाई 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड की बुक्स आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और साथ ही साथ इंटरनेट पे इसके पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप सबसे पहले 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से कर लेते हैं तो दोस्तों
मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बिल्ड हो, एक बार आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया तो आप नेक्स्ट 2 मंथ में स्पीड ट्रेनिंग एंड मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स में लगभग 360 के अबव स्कोर आपका आउट ऑफ 600 होने लग गया पहले 5th मंथ में, तो गाइस आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि सर आप लगभग 3 मंथ्स बोल रहे हैं कि फाउंडेशन के लिए 3 मंथ्स लगेगा। बिल्कुल 3 मंथ्स आपको फाउंडेशन के लिए लगेंगे, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी को रेफर करते हैं दोस्तों, तो एनसीईआरटी को सिर्फ आपको देख के काम नहीं होता है, आपको एक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में मास्टर बनना पड़ता है। अब मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो हम लोग अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे। गाइस, विदाउट मैथमेटिक्स नीम सीटी इज इम्पॉसिबल। तो नीम सेट में अगर आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स को ब्रश अप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इसका टारगेट अचीव कर पाएंगे। गाइस, फाइनली लास्ट 3 मंथ्स में आपको रीजनिंग स्टार्ट करना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए। मैं इंग्लिश का सेक्शन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसके लिए आप अलग से एफर्ट्स लगाए। आउट ऑफ 1000 ओनली 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश आने वाला है। रियल टाइम में अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पाए तो कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट कीप द इंग्लिश। तो गाइज लास्ट 3 मंथ के पहले पीरियड में यानी फर्स्ट मंथ में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के सेक्शन को विद इन अ मंथ कंप्लीट करना है। लास्ट 2 मंथ्स में आपको पूरा रिवीजन दोबारा करना है और साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे नीम सेट को क्रैक करने का अल्टीमेट फॉर्मूला है दोस्तों, मॉक्स मॉक्स एंड मॉक्स। जितने ज्यादा मॉक्स आप देंगे उतना वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे और आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढते जाएं। अब रिसोर्सेस तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है रिसोर्सेस में आप सोचे कि क्या क्लास जरूरी है, क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, 12th आपका साइंस बैकग्राउंड से है, आपने जेई का प्रिपरेशन करके रखा है और अब आप चाहते हो कि मैं नेम सेट को क्रैक करूं, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू ज्वाइन कोचिंग। बट गाइस, अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें आपका मैथमेटिक्स वीक रहा होगा, 10th तक ही आपका रहा होगा या 12th में भी मैथ्स रहा होगा, बट पासिंग के हिसाब से आपने सोचा होगा, दोस्तों कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है जेई रिलेटेड, जिनका मैथमेटिक्स का कंटेंट आप देख के खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। जहां तक बुक्स की बात है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे, कोई तो रैंडमली एक बुक लेके आएंगे। भाई, वो बुक जो तू ला रहा है उस बुक के अंदर मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है और इंग्लिश भी है। जब आप उस बुक को देखते हो तो कॉन्सेप्ट कम और असाइनमेंट या एक्सरसाइज ही ज्यादा होते हैं और वहां पे फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट होता है, आप नीम सेट का सपना वहीं पे छोड़ देते हो। तो वो गलती ना करें। एक कंप्लीट बुक नहीं होनी चाहिए जिसमें सब ठूस ठूस के भरा हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, पहला फोकस आपका मैथमेटिक्स पे होगा, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी की सबसे पहले बुक्स चाहिए, 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड की। वंस यू कंप्लीट दोस ऑल बुक्स एनसीईआरटी की, आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप करना चाहिए। यूनिवर्सल पब्लिकेशन का एररलेस मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो बुक्स आती है दोस्तों, जो कि आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के लिए होती है। उन बुक्स को सॉल्व करना चाहिए। डेफिनेटली जो नेम सेट का सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में हमने सिलेबस कवर नहीं किया, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके रिलेटेड सारे लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, जहां तक बात है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नीम सेट के अगर हम लास्ट 15 साल के पेपर उठा के देखें, बहुत से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी होते हैं। तो पीवाईक्यू से हमको अंदाजा आता है कि एग्जैक्टली एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। तो आपको पीवाईक्यूज भी आपके साथ में रखने होंगे। इनिशियल डेज में आप बस ये देख सकते हो दोस्तों कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट इनिशियल 3 मंथ्स में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके पहले 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप पीवाईक्यूज को फोकस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप पीवाईक्यूज अभी फर्स्ट इनिशियल 3 मंथ्स में लेके बैठ जाएंगे, आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट अगर वीक होगा, तो दोस्तों वही से फ्रस्ट्रेशन आना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले पीवाईक्यूज आपको साइड कर देना है, पहले अपने मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रांग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना दोस्तों, की होती है सिंप्लीफिकेशन। मैथमेटिक्स का जो बेस है वो है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि देखिए, एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए उस प्रॉब्लम को आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, बट फाइनली दोस्तों बिना सिंप्लीफिकेशन आप लोग उन 4 ऑप्शंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपका कमांड होना चाहिए। दोस्तों, फाइनल एंड लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज।
भाई पीवाईक्यूज तो है, बट पीवाईक्यूज के अलावा भी आपको कम से कम 15-20 प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक सीरीज जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। टॉपिक वाइज जो आप करेंगे वो तो अलग है, बट जो कंप्लीट है वो भी आपको करते आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पीवाईक्यूज को देख देख के आपको उनका अंदाजा आ जाता है, वो क्वेश्चंस आपने बहुत बार सॉल्व किए होते हैं, और आप उन्हीं के बेस पे अगर फाइनल एग्जाम में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जितना आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज देंगे, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, और जो आपको नहीं आ रहा है आपको पता चल जाएगा कि यस, ये क्वेश्चन मुझे अब तैयारी करना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, यू डोंट नीड अ माउंटेन ऑफ बुक्स, यू नीड द राइट रिसोर्सेस। अगर आपके पास राइट रिसोर्सेस है तो डेफिनेटली नीम सेट का गोल अचीव होके रहेगा। राइट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों सेम फॉर्मूला नीम सेट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ऑलवेज स्टे फोकस एंड स्टे मोटिवेटेड। यहाँ से आगे 8 मंथ्स है, हो सकता है इस पीरियड में आपके एकेडमिक्स एग्जाम हो अगर आप टीवाई में हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और आपका जो फोकस है नीम सेट से हट सकता है। बट दोस्तों अगर आपने डायरेक्शन ले लिया है, आप पैशनेट हो, तो आप इस एग्जाम के डोर तक पहुंच सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हो। दोस्तों आपको गिव अप नहीं करना है, फोकस बना के रखना। बहुत से टॉपर्स है जिनकी कुछ सीक्रेट्स है दोस्तों, जैसे कि नेवर गिव अप ऑन मॉक टेस्ट। भाई पढ़ाई तो कर लिया बट मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया बट मॉक टेस्ट ही नहीं दिया। दोस्तों नीम सेट ऐसे क्रैक नहीं होगा। दे शो यू वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको असली रास्ता बताता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया बट लेवल ही आपने नहीं समझा अगर क्वेश्चंस का, तो सब गड़बड़ होने वाली है। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। बहुत इंटेंसिटी से आप पढ़ रहे हो, एक ही दिन में 8-8 10-10 घंटा पढ़ लिया। दोस्तों कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। आज का कॉन्सेप्ट 4 महीने बाद याद रहेगा ही जरूरी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत जरूरी होगी। A little bit every day adds up to success। थोड़ा थोड़ा आप कीजिए बट एवरी डे कंसिस्टेंटली आपको ये काम करना होगा। एकेडमिक एग्जाम आ रहे हैं, सिर्फ आप उतना टाइम के लिए उस पर फोकस कीजिए। दोस्तों ग्रेजुएशन में 60 मार्क्स है या 99 मार्क्स है मैटर नहीं करेगा। नीम सेट या इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना ही मैटर करेगा। कौन से कॉलेज में आप आगे पीजी के लिए जाने वाले हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे डेज भी आएंगे काफी टफ होंगे, जैसे कि मैंने कहा आपके एग्जाम आ सकते हैं, और भी कोई बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं दोस्तों। बट कीप गोइंग, हर एक एफर्ट काउंट होगा, और नीम सीईटी को क्रैक करने में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों गिव अप नहीं करना है, इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ना है। आप इस सपने को जी सकते हैं और इसको साकार कर सकते हैं। नीम सेट क्रैक करके एनआईटीज में एमसीए कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों एनएचजी एकेडमी इस सपने को साकार करने के लिए डेफिनेटली आपका हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हम लोग आपको कॉम्प्रहेंसिव कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है, सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। दोस्तों तीनों मोड में कोचिंग अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड भी है। अगर आप पुणे में आ सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल जाता है, स्टडी सेंटर होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप 12 आवर्स के लिए यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। लाइब्रेरी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हो तो ऑनलाइन मोड में भी आपको 24/7 डाउट क्लियरेंस का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। जो बैच ऑफलाइन में चलता है वही ऑनलाइन में साइमल्टेनियसली चलता है। दोस्तों इसके अलावा आपको लास्ट बैच के पूरे रिकॉर्डेड सेशंस भी साथ ही साथ दे दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के आगे चलना है, तो आप डेफिनेटली चल के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच को रिवीजन लेक्चर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। गाइस काउंसलिंग आपको बिफोर एंड आफ्टर सीईटी दोनों टाइम मिलेगा, 100% एडमिशन सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो कॉम्प्रहेंसिव हम लोग यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी 1 ईयर 2 ईयर्स के बैचेज चल रहे हैं, अभी हम लोग नया बैच लॉन्च करने वाले हैं जो कि अराउंड 7 to 8 मंथ्स का होगा, और इसमें कॉम्प्रहेंसिवली पूरा फोकस आपका नीम सेट पे कराया जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही डिसीजन लीजिए और एनएचजी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए।